नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। देश में फैली कोरोना महामारी का असर अभी खत्म नहीं हुआ था कि तभी ओमिक्रॉन जैसे कोरोना के वेरिएंट ने देश में तबाही मचाना भी शुरू कर दिया है, जिसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार ने कोविड गाइडलाइन के तहत सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में कम से कम स्टाफ आने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही जो सभी जिम है उनको भी बंद करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर अब जिम संचालकों ने एक वीडियो बनाकर अपनी व्यथा व्यक्त की है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह लखनऊ से। मैंने अभी एक लाइव डाला था 2 दिन पहले। मेरे भाइयों का सहयोग मिला, शेयर किया उसको लोगों ने, बहुत से लोग मुझसे जुड़े, अपनी बातें रखी उन्होंने। तो ये मुझे आज एक माध्यम से ये सूचना मिली है कि हो सकता है कि 5 तारीख के बाद जिम खुल जाएं। इस बात पे विचार चल रहा है, लेकिन क्योंकि मैं पूरा भरोसा नहीं करता, चाहे कोई अधिकारी ने मुझसे कोई बात ही कही हो या कोई किसी पॉलिटिकल आदमी ने कही हो, मैं पूरी बात पे भरोसा नहीं करता हूं किसी की। इसीलिए फिर से लाइव आके बोल रहा हूं, जब तक ये जिम खुल नहीं जाएंगे तब तक मेरी ये मुहिम जारी रहेगी। जिम इंडस्ट्री पूरी तरीके से डूब रही है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे तकलीफ इस चीज की भी बहुत होती है कि मीडिया बंधु भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। किसी भी बड़े चैनल पे ये न्यूज नहीं आई है अभी तक कि जिम के लोग बिल्कुल भूखे मरने की कगार पे हैं। बहुत आत्मसम्मानी होते हैं जो जिम वाले होते हैं, वो हम लोग बेरोजगारी भत्ता भी नहीं ले सकते हैं। हम लोग तो जाके, हम लोग अपनी मेहनत करके कमाने खाने में हम लोग विश्वास करते हैं। और जो लोग इस फील्ड से हैं वो यही जानते होंगे कि अपने जिम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके खर्चे कितने होते हैं, डाइट ही कितनी महंगी होती है, वो लोग नहीं ले सकते हैं। बहुत से लोग आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी एक अकेले की बात नहीं है। मैं किसी मजबूत स्थिति में अगर हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, लेकिन मेरे बहुत से भाई हैं जो बहुत दिक्कत में हैं, बराबर मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बराबर मुझसे पूछ रहे हैं भैया जिम नहीं खुलेगा। एक उम्मीद लेके वो मुझे कॉल करते हैं, मुझसे जुड़ते हैं कि जिम जल्दी खुल जाए। मेरे कुछ करने से उनको लगता है कि कुछ होगा। जो लोग आ रहे हैं इस लाइव में वो लोग छोड़ के ना जाएं। शेयर जरूर कर दें अगर आप लोग छोड़ भी रहे हैं तो मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिट इंडिया का सब लोग बातें करते हैं। आज अगर आप लोग अपने इन साथियों का साथ नहीं देंगे तो कहां जाएंगे। मीडिया के लोगों की मैं बात कर रहा था कि इतने मीडिया के लोग मेरे फेसबुक में भी जुड़े हुए हैं। किसी भी न्यूज चैनल ने अभी तक इस चीज को हाईलाइट नहीं किया है कि लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री से, वो भूखे मर रहे हैं। बैंक वाले अपनी किस्तें काट रहे हैं, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे जिम के लिए लोगों ने लोन लिया हो, फिटनेस सेंटर्स के लिए लोन लिया हो। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपना किराया माफ नहीं कर रहे हैं। सरकार से कोई भी मदद नहीं मिल रही है। बिजली के बिल भी लगातार आ रहे हैं। जो भी खर्चे हो सकते हैं वो सब लगातार चल रहे हैं, सिर्फ कमाई नहीं हो रही है। ऐसे ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। हर नेता आज वोट के चक्कर में लगा हुआ है। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि हर नेता को इलेक्शन जीतना है और बड़े बड़े वादे करने हैं कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे। किसी भी नेता ने, किसी भी बड़े पॉलिटिकल चेहरे ने अभी तक इस बात को नहीं उठाया है कि जिम की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। पूरी मार्केट्स खुली हुई हैं, कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है। पूरी मार्केट्स में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या, मेरा सवाल ये है मीडिया से और उन नेताओं से जो पब्लिक की नजर में पट्टी बांध देते हैं अपनी और उनसे वोट ले लेते हैं, क्या सिर्फ जिम से कोरोना फैल रहा है? पूरी मार्केट्स खुली हुई हैं, सब जानते हैं। कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रोटोकॉल का फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है। और जिम उठा के बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ कागज में ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने कुछ किया है। इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। मैं बड़े नेताओं से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे मोदी जी हों, जो भी बड़े नेता हैं हमारे देश के, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या सिर्फ वोट ही हर चीज होती है? और अगर विपक्ष में अखिलेश यादव जी खड़े हैं तो पूरा यूथ उनको अखिलेश भैया कह के सपोर्ट करता है। बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। विपक्ष में वो हैं, उन्होंने भी इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई है।
मेरी ये आवाज, मैं चाहता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत फॉलो करता हूं। मेरी ये आवाज उन तक पहुंचे कि क्या ये पूरी इंडस्ट्री जब डूब जाएगी तो ये जो बेरोजगार हुए हैं कहां जाएंगे, इनके जिम्स खाली हो जाएंगे, ये कहां जाएंगे, इनकी रोजी रोटी, हर एक जिम वाले से कम 5-6 लोगों का परिवार होता है, वो लोग भूखे मरने की नौबत उनकी आ रही है। एक जिम वाले को, एक जिम ट्रेनर को एक मत देखिए, हर एक से जुड़े 5-7 लोग होते हैं जो भूखे मरने की नौबत में है। उनका सपोर्ट करिए। किसी नेता का कुत्ता खो जाता है, किसी की भैंस खो जाती है, किसी की गाय खो जाती है, वो आप लोग न्यूज बना देते हैं। मीडिया वालों से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री डूब रही है, आप लोगों के लिए ये न्यूज नहीं है? मेरा ये सवाल मीडिया के भाइयों से, मीडिया बंधुओं से है। लोकतंत्र आप लोगों की वजह से टिका हुआ है। क्या एक पूरी इंडस्ट्री का डूब जाना आप लोग अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं और कोई भी आवाज नहीं उठाएगा? बहुत से लोग मेरी पर्सनल आईडी से जुड़े हुए हैं। मैं उन लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मुद्दे को उठाएं, इस मुद्दे को यूं ही ना जाने दें। पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, पूरी इंडस्ट्री को जरूरत है इस चीज की। आपकी ये जो न्यूज होती है कि किसी का कुत्ता खो गया और किसी को, नेता को बुखार आ गया और किसी नेता के बच्चे ने छींक दिया और वो सैफ अली खान का बेटा क्या तैमूर जो है उसने डायपर चेंज कर लिया, इस चीज की किसी को जरूरत नहीं है। इस न्यूज की किसी को जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी न्यूज ये होनी चाहिए कि एक पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, उनका रोजगार खत्म हो रहा है, वो लोग भूखे मर रहे हैं। ये बात मेरी अकेले की नहीं है, मेरे बहुत से साथी हैं, मेरे बहुत से भाई हैं जो आज दिक्कत में है। मैं बार बार लाइव आके इसीलिए इस बात को बोल रहा हूं कि शायद मेरी बात आगे तक पहुंचे। मुझे जो आश्वासन दिया गया है, मुझे उस पर भी अभी पूरा भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा लाइव आ रहा हूं। इस चीज को सभी भाई शेयर करें, ये बात आगे तक पहुंचे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से ये अपील करता हूं। मैं जानता हूं कि ये डिसीजंस अधिकारियों के लेवल के होते हैं, लेकिन आपका हस्तक्षेप जरूरी है इस मैटर में। पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, लोग आपकी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, बहुत से जिम इंडस्ट्री के लोग, उनको अपना बनाइए। वोट वो लोग भी देते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री के हैं। वोट सिर्फ जहां जिन जगहों में आप लोग जाके मांग रहे हैं, किसी भी पार्टी के लोग हों, सिर्फ वही लोग नहीं देते हैं, हम लोगों के भी एक वोट होते हैं। हम लोगों की स्थिति अगर खाने की नहीं रह जाएगी, हम लोग वोट देने कहाँ जाएंगे, या हम लोग वोट क्यों देंगे? ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है, मेरे बहुत से साथी मुझे बराबर मैसेज कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं। यही बात मैं इस माध्यम से आप सबके सामने रख रहा हूं। मीडिया के जो बंधु हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि इस बात को आगे तक पहुंचाए, एक पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद ना होने दें। बहुत सी बातें हैं और मैं लिख के भी लाया था। गरीब भत्ते वाली बात मैंने बोली दी है कि हम लोग गरीब भत्ता भी नहीं ले सकते हैं, अपने आत्मसम्मान से भी नहीं खेल सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद होने से बचा लीजिए। एक पूरी इंडस्ट्री का बर्बाद हो जाना किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। फिटनेस नहीं रहेगी तो देश कहां से रहेगा? इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए मैं अपने सभी दोस्तों से, अपनी सभी भाइयों से, अपनी सभी बहनों से ये कहता हूं, ये मांग करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, टैग जरूर करें योगी जी को। ये डिसीजन जो लिया गया है अब की बार ये गलत लिया गया है। अगर और जगह प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे होते, मैं ये वीडियो ना बनाता। मैं लगातार देख रहा हूं कि कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है। जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है वो उसकी गिनती बहुत नाम मात्र की है। पूरी एक इंडस्ट्री को बंद ना करें, बहुत से हम लोगों के लिए नियम बना दे, वो हम लोग फॉलो करेंगे। जो भी उस नियम को ना फॉलो करे उसके ऊपर आप जरूर कार्रवाई करें। मैं यही अधिकारियों से भी विनती करता हूं। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि जो गांधारी बन गए हैं जो अधिकारी, वो अपनी पट्टी आंखों से खोलें। बहुत जरूरत है आप लोगों की भी। बहुत से अधिकारी भी होंगे जो फिटनेस फील्ड के बहुत जो पसंद करते हैं, मेरे जानने में भी बहुत से लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत से अधिकारी मेरे जानने वाले हैं। आप लोग भी इस आवाज को उठाएं। पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, ये पूरे जिम्स बंद हो जाएंगे, कुछ ही जिम बचेंगे। तो अगर बड़े जिम बच गए और छोटे जिम नहीं भी बचे तो जो गरीब आदमी है वो कहां पे एक्सरसाइज करने जाएगा? एक पूरी यूथ, हमारी जो अगली पीढ़ी है, उसको कमजोर ना करें। मेरी ये बात आगे तक पहुंचाए। धन्यवाद।
तो देखा आपने जिस तरह से प्रदेश में ओमिक्रॉन के कारण जिम बंद है, प्राइवेट दफ्तरों में कम से कम लोग जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तरीके की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब जो जिम संचालक हैं उन्होंने वीडियो बनाई है। देखने वाली बात ये होगी कि उस वीडियो को सरकार कब जल्द से जल्द संज्ञान में लेती है और उस पर कोई एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत।